नमस्कार प्यारे साथियों, आपसे फिर से एक बार हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए मैं आज फिर से एक नया क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आज है प्राचीन भारत के आर्णयक साहित्य में बताने वाला हूं। मैं और भी जो साहित्य थे, साहित्यिक स्रोत और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब की सारी क्लासेस हो चुकी है। तो आप मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर 1 से लेकर क्लास 7 तक आपको मिल जाएगा। ये आज का क्लास 8 होने वाला है। ठीक है, आज का क्लास 8 होने वाला है। तो जो कि मैं कल आर्णयक साहित्य का थोड़ा सा पॉइंट में बता दिया था और आज मैं उसको पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और बने रहिए। बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा और मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि मैं कौन सा बुक से आप लोग को गाइड कर रहा हूँ। या तो प्राचीन भारत के बहुत सारे बुक हैं, तो उसमें से मैं कौन से बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला बुक है। ठीक है, ये वाला बुक है सामान्य ज्ञान, जो खान सर का है। ठीक है, तो मैं खान ग्लोबल स्टडीज है। ठीक है, पॉकेट जीके है। ठीक है, तो इससे मैं आप लोग को गाइड करने वाला हूं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए और बने रहिए। चलिए आज की नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आर्णयक साहित्य में बताने वाला हूं। ठीक है, आर्णयक साहित्य में मैं बहुत सारे कल पॉइंट में बता चुका हूं, जो कि मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे आपको क्लासेस। तो आज का है क्लास 8 में नेक्स्ट पॉइंट है आर्णयक साहित्य का। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। ठीक है, तो इसका मैं पॉइंट भी समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट लिख देता हूं, फिर आपको मैं समझाते हुए चलूंगा। तो देखिए पहला पॉइंट है, ठीक है, शंकराचार्य ने आरंभिक ठीक है, आरंभिक 10 ठीक है, उपनिषदों, ठीक है, शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। का भाष्य लिखा है, यानी कि ये पॉइंट में बताया जा रहा है शंकराचार्य ने आरंभिक में, ठीक है, उसी समय की किस समय की आर्णयक साहित्य के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों की भाष्य लिखा है। ठीक है, भाष्य का मतलब होता है मेरे दोस्त, ठीक है, भाष्य का मतलब होता है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। ठीक है, तो उसी समय की बात कर रही है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में यम व निचकेता का संवाद है। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट को लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कठोपनिषद, तो एक ये साहित्य ही है कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद ये एक साहित्य ही है, यानी कि कुछ पॉइंट ही है जो मैंने कल के पॉइंट में बताया था। जैसे ऐत्रेय बताया था और फिर तैत्तिरीय बताया था, मैत्रेयानी बताया था, ये सब भी क्या है, साहित्य ही है। तो उसी प्रकार से एक कोठोपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद में कल की क्लासेस में मैं बताया हूं। तो आप पहले पिछले क्लास कर लें, फिर ये क्लास करें। ठीक है, तो चलिए क्या मैं बताने वाला हूं, कठोपनिषद में यम, मैं सारा पॉइंट आपको समझा दूंगा, आप मेरे साथ जुड़े हैं। यम व नीचकेता, ठीक है, नीचकेता का मतलब क्या होता है मैं वो भी समझा दूंगा। ठीक है, नीचकेता का संवाद है। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है, कठोपनिषद में यम व नीचकेता का संवाद है। तो चलिए नीचकेता का संवाद है, इसका मतलब है यम मतलब क्या, यम मतलब आपको हो जाएंगे, यम मतलब अमराज को समझ सकते हैं आप। ठीक है, यम मतलब अमराज। ठीक है, तो देखिए क्या बता रहा है,
नीचकेता का संवाद। इसका मतलब मैं समझाने वाला हूं। तो नीचकेता का संवाद का मतलब होता है, नीचकेता एक इंसान थे, उस समय की बात करी जा रही है, ठीक है। नीचकेता एक प्रकार के इंसान थे, उन्होंने क्या कहा हमसे वो मैं बताने वाला हूं। नीचकेता ने कहा, हे ठीक है, नीचकेता ने कहा, हे मैं संसार के इन संसाधनों से और इन खिलौनों से बहलाने वाला नहीं हूं। मैं यही वरदान मांगता हूं कि, वह भगवान से उस समय वरदान मांग रहे थे, ठीक है। मैं यही वरदान मांगता हूं कि आप मुझे बताएं कि मरने के बाद क्या होता है। समझ में आई? नीचकेता एक इंसान थी, उन्होंने भगवान से वर मांग रहा था। उस समय उन्होंने यह बोला था, हे मतलब अमराज या तो भगवान, जो भी आप समझ सकते हैं। हे मैं संसार के इन साधनों से, इन खिलौनों से बहलाने वाला नहीं हूं। मैं यही वरदान मांगता हूं कि आप मुझे बताएं कि मरने के बाद क्या होती है, या तो क्या होता है, ठीक है। तो शनवादा के नीचकेता का शनवादा है, तो क्या था वो मैं बता दिया था, अभी भी मैं जस्ट बता दिया हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत है, ठीक है। वह श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख भी मिलता है। चलिए मैं लिख देता हूं, छांदोग्य, देखिए छंदोग्य, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद में ये छंदोग्य क्या है, छंदोग्य? तो मैं कल के क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। तो आप वहां पे जाकर के क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो छंदोग्य क्या है? उपनिषद है। और उपनिषद का मतलब क्या होता है ये भी मैं कल के क्लास में चर्चा कर चुका हूं। उप मतलब होता है समीप, नी मतलब होता है निष्ठापूर्वक, उपनिषद का मतलब होता है बैठना। तो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना को ही उपनिषद कहलाता है, ठीक है। अब ये छांदोग्य क्या है? तो उपनिषद है, एक प्रकार का उपनिषद है, यानी कि जो है ना उपनिषद जो है ना वो छांदोग्य के अंतर्गत आता है। समझ में आई बात? और यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप फिर से कल का क्लास 7 करके फिर से अध्ययन करके आप मेरे क्लास में जुड़े, तब आपको सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए मैं अगला पॉइंट लिख देता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का पंचशील, ठीक है, पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, समझ में आ रही है मेरी बात को? छांदोग्य क्या है? उपनिषद है, ठीक है। तो छांदोग्य उपनिषद में यहां भी बताया जा रहा है उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत मिलता है। वह श्री कृष्ण का प्राचीनतम, श्री कृष्ण जो भगवान थे ना उसका प्राचीनतम, जो माने कि उस समय के जो प्राचीनतम मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वो मैं बताने वाला हूं। प्राचीनतम का मतलब मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, आप लोग हड़बड़ाए नहीं, मैं आगे बता दूंगा। तो श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख भी मिलता है, ठीक है, आप समझ चुके हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करता हूं। तब भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है भैया? भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, भारत का राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। आदर्श, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। ठीक है, तो चलिए आगे क्या बताया रहा है कि जो कि, ठीक है, जो कि मुंडकोप निषद से लिया गया है। अब मुंडकोप क्या है? तो ये भी एक प्रकार का उपनिषद है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है? उपनिषद है। और उपनिषद का मैं समझा चुका हूं, और फिर से बोलिएगा तो मैं फिर से समझा दूंगा। उप का मतलब होता है समीप, नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, और सद का मतलब होता है बैठना। तो पूरे मिलाकर के बोले तो गुरु के समीप बैठना को ही गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना को ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, और सत्यमेव जयते है जो कि मुंडकोप निषद, ठीक है, मुंडकोप निषद से लिया गया है। जो कि मुंडकोप निषद से लिया गया है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि कहां से लिया गया? तो मुंडकोप, ठीक है, मुंडकोप निषद से लिया गया है। तो चलिए मैं इसको फिर से समझा देता हूं ताकि आप लोग हड़बड़ाए नहीं, अच्छे तरीके से मैं समझा दे रहा हूं। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। भाष्य का मैं समझा दिया हूं, फिर से मैं समझा देता हूं। भाष्य का मतलब होता है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित बातें, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित बातें को भाष्य कहते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है कठोपनिषद में यम व निचकेता का संवाद है। अब यम व निचकेता का संवाद का मैं समझा दिया हूं, बोलिएगा तो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। निचकेता संवाद का मतलब होता है निचकेता ने कहा था यम से, हे यम, मैं इस दुनिया की भूल भलैया चीजें या खिलौनों से बहलाने वाला नहीं हूं। मुझे यह वर दे कि नहीं, मुझे यह बतलाएं कि इंसान जब मरता है तो उसके बाद क्या होता है। तो ये पूछा था निचकेता ने। ठीक है, तो निचकेता एक प्रकार का इंसान था उस समय, प्राचीनतम समय का। ठीक है, तो निचकेता का संवाद है, क्या है तो वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब छांदोग्य क्या है? छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत मिलता है, वह कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख भी मिलता है। कृष्ण भगवान का प्राचीनतम जो उस समय की उल्लेख जो थी, जैसे कोई भी रचना है कृष्ण भगवान की कि उन्होंने मटके फोड़े थे, ऐसे ऐसे करके गोपियों के साथ ऐसे करते थे, तो उसी टाइप का यहाँ पे लिखा गया कि श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। तब भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आशा करते हैं कि आप समझ ही चुके होंगे, और यदि आप समझ चुके हैं तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, चलिए मैं फिर से नेक्स्ट पॉइंट बतलाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मैं बताने वाला हूं अब जबला, ठीक है, जाबालोपनिषद, ये भी एक प्रकार का निषद है। तो जाबालोपनिषद में चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम या तो उसी समय के आश्रम जो थे उसी का उल्लेख मिलता है, किसमें? जाबालोपनिषद में, जाबालोपनिषद में मिलता है। चलिए मैं लिख देता हूं पॉइंट बना करके। ठीक है, जाबालोपनिषद, ठीक है, जाबालोपनिषद ये भी एक प्रकार का उपनिषद ही है। ठीक है, जाबालोपनिषद में चारों आश्रम
चारों आश्रम, ठीक है, आश्रमों, 4 है तो आश्रमों, ठीक है, व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, व्यवस्था, व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। समझ में आई? जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसको समझिए आप। जाबालोपनिषद ये एक प्रकार का उपनिषद है जिसमें चारों आश्रमों का व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट है ऐत्रेय, ये भी एक प्रकार का उपनिषद है, मैं कल बता चुका हूं। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऐत्रेय, ऐत्रेय, ऐत्रेय उपनिषद में, ऐत्रेय उपनिषद में, ऐत्रेय उपनिषद में, ठीक है, में बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक, अभी अष्टांगिक का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा, पहले आप देखो मेरी तरफ। अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है, मार्ग का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है भैया? तो दुख से निरोध पाने की रास्ता, ठीक है। दुख से, यदि आपको दुख है तो आप दुख में नहीं रहना चाहेंगे, आप सुख में जाना चाहेंगे, है ना। तो दुख से निरोध पाने की रास्ता, यानी कि दुख से हट के सुख में जाने की रास्ता, अष्टांगिक का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है, यानी कि कोई ऐसे ऐत्रेय उपनिषद में यह चीज लिखा गया था मेरे भाई कि बौद्ध धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म यहाँ पे सुखमय जिंदगी मिलती थी लोगों की, प्राचीनतम लोगों की, ठीक है। इसीलिए पहले कोई और से धर्म में होंगे तो इसीलिए उस धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाने लगे थे, इसीलिए इसका नाम अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऐत्रेय में उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। यानी कि अष्टांगिक का मतलब दुख से निरोध होना, यानी कि सुख में जाना। तो सुख में जाने के लिए क्या करना पड़ता था? यदि आपको अभी अभी यदि बताया जाए कि आप गांव में रह करके खाओ, घर चलाओ, और भी काम करो, और भी कमाओ, खाओ, तो गांव में रह करके संभावना है? नहीं है। आपको जब वही संभावना होगी जब आपको सरकारी जॉब लग जाएगी। तो सरकारी जॉब लगने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। बाहर में जाकर के आप पढ़ाई करोगे, मन से पढ़ाई करोगे, तभी ना जाकर के कल रह करके घर में जाकर के सुख शांति से खा सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो इसीलिए ये सब क्या किए थे, ऐत्रेय उपनिषद में जो लोग रहते थे वह बौद्ध धर्म अपनाने लगे थे दुखों से निरोध पाने के लिए, ठीक है, दुखों से निरोध पाने के लिए ये अपनाने लगे थे, ठीक है। चलिए तो हम बता रहे थे बृहदारण्यक उपनिषद में, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद में यहम ब्राह्मणस्य, ठीक है, ब्राह्मणस्मि, ठीक है, ब्राह्मणस्मि आप देख सकते हैं, ठीक है, ब्राह्मणस्मि पुनर्जन्म का, पुनर्जन्म का सिद्धांत ठीक है, सिद्धांत मिलता है। समझ रहे? बृहदारण्यक उपनिषद में यहम ब्राह्मस्मि
ठीक है, पुनर्जन्म का क्या मिलता है, सिद्धांत मिलता है। ब्रह्मास्मि यानी कि ब्राह्मण को पुनर्जन्म का सिद्धांत में मिलता है, किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। आप बोलेंगे तो समझाएंगे तो मैं समझा भी दूंगा। जब जाबालोपनिषद में चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है, ये मैं समझा चुका हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में यह ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है, कि ब्राह्मण जो लिखते हैं ब्रह्मास्मि उसको पुनर्जन्म मिलता है, उसका भी सिद्धांत मिला है। चलिए आप इसे इतना दो नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। चलिए मैं फिर से नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, वेदांत। ठीक है, कल मैं चर्चा किया था वेदांत। वेदांत क्या कहता है, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद गुरु के समीप बैठना को ही, गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना को ही क्या कहते हैं, उपनिषद भी कहलाता है और वेदांत भी कहलाता है। क्या कहलाता है, वेदांत भी कहलाता है, नहीं वेदांत कहलाता है। ठीक है, तो ये वेदांत अलग है और वो वेदांत था। वेदांत मैं समझा दिया, उपनिषद गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना को ही वेदांत कहा जाता है, और ये वेदांत है, ये भी एक प्रकार का उपनिषद ही है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं, वेदांत, वेदांत। ठीक है, वेदांत, वेदांत उपनिषद। ठीक है, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य को समझने हेतु, समझने हेतु, ठीक है, समझने हेतु इसकी रचना, इसकी रचना की गई है, की गई है। समझ रहे हैं, वेदांत, वैदिक साहित्य को, वेदांत उपनिषद है, वैदिक साहित्य को समझने हेतु, समझने के लिए इसकी रचना की गई है, किसमें, वेदांत में। समझ में आई, वेदांत में वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है, वेदांत में। चलिए इनकी संख्या 6 है, यानी कि वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई थी, तो इनकी संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, वैदिक, वैदिक साहित्य, ठीक है, वैदिक साहित्य की संख्या 6 है। ठीक है, 6 है। कौन कौन से है भैया, चलिए मैं बता देता हूं कौन कौन से 6 हैं। तो पहला है शिक्षा, पहला है शिक्षा, शिक्षा जो अभी आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा का क्या है, वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं भी लिख करके फिर से समझा देता हूं। पहले फर्स्ट मैं लिख देता हूं, वैदिक स्वरों का, वैदिक, वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण, ठीक है, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का, ठीक है, शिक्षा का निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ। चलिए अब समझते हैं इसको, क्या है इसका मतलब। शिक्षा, वैदिक साहित्य की संख्या कितनी है, 6 है। पहला है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा में बताया जा रहा है वैदिक स्वरों को, यानी वैदिक साहित्य जो है इनके स्वरों को शुद्ध उच्चारण हेतु, हेतु का मतलब करने के लिए शिक्षा का निर्माण हुआ है।
समझ में आया? वैदिक स्वरों का हम लोग यदि क ख ही पढ़ते हैं मेरे भाई, क ख ही पढ़ते हैं तो उसको शुद्ध उच्चारण के लिए कितना बार बोलते हैं? क क क। जब हम लोग शुरुआती से स्टार्ट करते हैं तो क क क क बोलते हैं, ख ख ख बोलते हैं। तो उसी तरह बताया जा रहा है वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण हेतु करने के लिए, हेतु मतलब करने के लिए शिक्षा का निर्माण हुआ है। ठीक है, वैदिक साहित्य कितने हैं? 6 है। पहला शिक्षा में बता दिया हूं। सेकंड है, दूसरा है कल्प, दूसरा है कल्प, दूसरा क्या है? कल्प। अब ये कल्प क्या है भैया? ये ऐसा कल्प सूत्र होते हैं, ये क्या है? कल्प सूत्र है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, लिख देता हूं फर्स्ट। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे कल्प सूत्र हैं। ठीक है, ये ऐसे कल्प सूत्र हैं, ऐसे कल्प सूत्र होते हैं, होते हैं। ठीक है, कल्प सूत्र होते हैं, कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है, जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है, नियम का उल्लेख है, उल्लेख है। चलिए आप हम इसे समझाते हैं। क्या है कल्प? कल्प क्या है? कल्प सूत्र है। ठीक है, ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं। कौन से कल्प? कल्प। ठीक है, ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है, विधि एवं नियम का उल्लेख है। किनका उल्लेख है? कल्प सूत्र का। ठीक है, आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। ठीक है, चलिए मैं फिर बताता हूं। वैदिक साहित्य की संख्या कितनी थी? 6 थी, जो मैं 2 बता चुका हूं। अब मैं तीसरा बताने वाला हूं, व्याकरण। तीसरा क्या है? व्याकरण। व्याकरण। ठीक है, तीसरा है व्याकरण। व्याकरण में अब क्या बताया जा रहा है? इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग। ठीक है, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग। ठीक है, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। समासों जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं, समास। ठीक है, एवं प्रत्यय का प्रयोग है समासों एवं संधि, संधि किसे कहते हैं? उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, समास और संधि, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, आदि के नियम बताए गए, आदि के नियम बताए गए हैं, आदि के नियम बताए गए हैं, ठीक है। व्याकरण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर यानी कि व्याकरण में क्या बताए गए हैं? इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं इसमें व्याकरण में।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है निरुक्त। चौथा निरुक्त। चौथा क्या है? निरुक्त। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। देखिए समझिए, शब्दों की उत्पत्ति उत्पत्ति का शास्त्र है। शब्दों की उत्पत्ति का क्या है? शास्त्र है। और यह एक प्रकार के भाषा विज्ञान है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। समझ में आ रहा है? निरुक्त क्या है? वैदिक साहित्य के चौथे संख्या है, जो कि उसमें बताया जा रहा है शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है उसकी शास्त्र निरुक्त को कहा जाता है। यह एक प्रकार का भाषा और विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा है छंद। पांचवा है छंद। पांचवा क्या है? छंद। तो इसमें क्या बताया गया? वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। वैदिक मंत्र प्राय, मैं लिख देता हूं फर्स्ट, वैदिक मंत्र प्राय ठीक है, वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। छंदबद्ध है, ठीक है, छंदबद्ध है। अनेक समझ रहे हैं? ये जो छंद है ना, वैदिक मंत्र, वैदिक साहित्य के जो अंतर्गत मंत्र है, वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। यानी कि छंद लिखा हुआ है तो बद्ध है। ठीक है, आप इसे गूगल करके देख लेना बद्ध का मतलब क्या होता है। ठीक है, छंदबद्ध है। नेक्स्ट है मेरा नहीं, इसमें बताया गया है कि छंद शास्त्र पर पिंड गुलमीन का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। देखिए छंद शास्त्र में और भी है। ठीक है, और भी है, कौन कौन से? छंद शास्त्र पर, छंद शास्त्र पर, ठीक है, छंद शास्त्र पर पीड गलमुनि ठीक है, इस तरह से पीड गलमुनि, ठीक है, पीड गलमुनि का ग्रंथ और छंद सूत्र उपलब्ध है। छंद सूत्र उपलब्ध है। चलिए मैं इसे बढ़िया से समझा देता हूं। व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि का आदि के नियमों को बताए गए हैं व्याकरण में, जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद में वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। ठीक है, बद्ध को आप गूगल करके देख लेना। छंद शास्त्र पर पीड गलमुनि, ठीक है, पीड गलमुनि का ग्रंथ, पीड गलमुनि क्या है? यह ग्रंथ है। ठीक है, पीड गलमुनि का ग्रंथ छंद सूत्र, छंद कोई सूत्र भी है। ठीक है भाई, छंद सूत्र है जो कि उपलब्ध है किसमें? छंद में। तो आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। ठीक है, देखिए अब छठा क्या रह गया? पांचवा तो मैं बता दिया, छठा है ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष, छठा क्या है? ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है।
इसमें ज्योतिष शास्त्र को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें ज्योतिष शास्त्र को दिखाया गया है। ठीक है, और भी आगे है, ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। ज्योतिष में कुल कितना 44। ठीक है, 44 क्या है, श्लोक है। 44 श्लोक है। ठीक है, 44 श्लोक है। आगे है, सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। सबसे प्राचीनतम कौन है, आचार्य मगध मुनि। आचार्य मगध मुनि है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। आचार्य मगध मुनि है। ठीक है, चलिए मैं इसे समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से। ज्योतिष है क्या है, वैदिक साहित्य के 6 संख्या है। संख्या 6 5 में बता चुका हूँ, ये छठा है जो कि है ज्योतिष। ठीक है, तो इसमें ज्योतिष शास्त्र को दिखाया गया है। ज्योतिष शास्त्र होते थे, ठीक है, उसी को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। ठीक है, 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। ठीक है, आचार्य मगध मुनि है। चलिए आज का क्लास इतना ही दूर तक है। मैं कल की फिर नेक्स्ट क्लास लेती हूँ, करवाता हूँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो कृपया करके आप एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए फिर से कल के क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।